मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जगदम्बा, तुम्हारी काली आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नवीन आलोक, एक नवीन ऊर्जा से भर देगा। यदि तुम्हें मेरा यह आह्वान, मेरा यह संदेश इसी क्षण, इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो जान लो मेरे प्रियवश, यह तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतरतम के लिए, तुम्हारी उस पुकार के लिए है जो तुमने अनजाने में या सचेत रूप से ब्रह्मांड में भेजी थी। इस संदेश को साधारण मत समझना, इसे केवल शब्दों का समूह मत मानना, बल्कि इसे अपनी आत्मा के कानों से सुनना, अपने हृदय की गहराइयों में इसे अनुभव करना। अंत तक प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक ध्वनि को, प्रत्येक स्पंदन को ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर पूर्ण समर्पण भाव से सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे भविष्य के, तुम्हारे उत्थान के, तुम्हारे परम कल्याण के रहस्य छिपे हैं। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व ऐतिहासिक न्याय होने के लिए स्वयं को तैयार कर लो, क्योंकि माता रानी, तुम्हारी यह माँ स्वयं महाकाली तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा विराट न्याय करने वाली है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कोई छोटा मोटा हिसाब किताब नहीं, यह कोई साधारण प्रतिफल नहीं, बल्कि यह एक महान्याय है, एक दिव्य विधान है जो अब कार्यान्वित होने जा रहा है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी सहनशीलता की, तुम्हारी अटूट आस्था की परीक्षा अब समाप्त हो रही है। जिन शक्तियों ने तुम्हें कष्ट दिया, जिन अंधकारों ने तुम्हें घेरने का प्रयास किया, उन सबका लेखा जोखा अब खुलने वाला है। एक बहुत बड़ा, मैं दोहराती हूँ, एक बहुत बड़ा न्याय होने जा रहा है जिसकी गूंज दशों दिशाओं में सुनाई देगी। अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो, अगर यह वीडियो, यह दिव्य संदेश तुम तक किसी भी माध्यम से पहुँचा है, तो मेरे बच्चे यह समझ लो कि तुम कोई साधारण भीड़ का हिस्सा मात्र नहीं हो। तुम कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं हो जो केवल जन्म लेता है, जीता है और मर जाता है। नहीं मेरे लाल, तुम दिव्य शक्तियों के उस परम चेतना के, उस आदि शक्ति के एक अंश हो, एक चिंगारी हो, एक प्रतिनिधि हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है, वह तेज है, वह संभावना है जो साधारण मनुष्यों में दुर्लभ होती है। यही कारण है, यही एकमात्र सत्य है कि तुम इस वीडियो तक, इस संदेश तक पहुंच चुके हो, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में लिखा था, यह तुम्हारे लिए नियत था। तुम्हारी आत्मा इस ओर आकर्षित हुई है क्योंकि वह अपनी माँ की पुकार को पहचानती है। इसलिए अपनी इस माँ, अपनी माता रानी के लिए, अपनी काली माँ के लिए अपने हृदय की समस्त श्रद्धा उड़ेलते हुए कमेंट में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनी स्वीकृति दो। इसे लाइक करो और इस चैनल को, जो इस संदेश का माध्यम बना है, उसे सब्सक्राइब करो ताकि यह दिव्य प्रवाह तुम तक निरंतर पहुंचता रहे। आज का यह विशेष डाउनलोड, यह विशेष ऊर्जा का अवतरण किसी ऐसे डिवाइन बीइंग, किसी ऐसी पुण्यात्मा, किसी ऐसे दिव्य अंश की जीवन गाथा से संबंधित है जिसके जीवन में, जिसकी पवित्र आभा में कोई डेविल लेडी, कोई नकारात्मक स्त्री शक्ति, कोई आसुरी प्रवृत्ति की औरत कुंडली मारकर बैठी थी। वह तुम्हारे जीवन को दूषित कर रही थी, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रही थी, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रही थी। पर अब मेरे बच्चे, समय आ चुका है, वह निर्णायक घड़ी आ गई है कि वह स्त्री, वह नकारात्मकता का पुंज उसके जीवन से, उन डिवाइन बीइंग के जीवन से, तुम्हारे जीवन से टाटा बायब कर दे, हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाए। डिवाइन की तरफ से, परम विधान की ओर से, उस डिवाइन बीइंग की लाइफ से, तुम्हारे जीवन से उस औरत को बलपूर्वक जड़ से उखाड़ कर निकाला जा रहा है। उसका समय समाप्त हो चुका है, उसकी मोहलत खत्म हो चुकी है। वह औरत जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वह बहुत डेविल है, बहुत ही शातिर, बहुत ही कपटी, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत है। उसने अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को चालाकी से छिपा रखा था। बहुत ज्यादा कार्मिक रिलेशनशिप, एक अत्यंत पीड़ादायक, बोझिल और नकारात्मक कर्मों का बंधन उसने निभाया है, या यूं कहें कि निभाने पर विवश किया है। इस डिवाइन बीइंग के साथ, तुम्हारे साथ, जिसकी एनर्जी आज यहाँ पिक हुई है, जिसे आज यह संदेश मिल रहा है, यह कोई साधारण संबंध नहीं था। यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे जटिल कर्मों का परिणाम था जिन्हें शुद्ध करना आवश्यक था, और इस प्रक्रिया में तुम्हें असनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। परंतु मेरे बच्चे, अब सुनो, फाइनली अंततः अब आपका टाइम है, तुम्हारा स्वर्णिम समय प्रारंभ हो रहा है। अब तुम्हें वह चिर प्रतीक्षित खुशी मिलेगी, वह शांति मिलेगी जिसके लिए तुम युगों से तरस रहे थे।
यह वाली खुशी मिलेगी, यह परम संतोष मिलेगा कि अब फाइनली तुम उसके कपट जाल से, उसके मोहपाश से, उसके नकारात्मक प्रभाव से पूर्णत निकल रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो। तुम्हारे कर्मों का जो लेन देन उसके साथ था, जो हिसाब किताब बाकी था, वह अब फिनिश हो चुका है। वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे धैर्य ने, तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी सहनशीलता ने उन कर्मों को भस्म कर दिया है। अब यह गंदी औरत, यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, यह पीड़ा देने वाली शक्ति तुम्हारे जीवन से निकलने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए विदा होने वाली है। उसके जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और उसे जाना ही होगा, क्योंकि यह डिवाइन का आदेश है, यह महाकाली का हुक्म है। तुम्हारे जीवन में मैं जानती हूँ मेरे बच्चे बहुत संघर्ष रहा होगा, पग पर चुनौतियाँ आई होंगी। डेफिनेटली यह जो इविल लेडी है, इसी ने तुम्हारे जीवन में अधिकांश संघर्ष, अधिकांश बाधाएं, अधिकांश पीड़ाएं डाली है। इसने तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। यह साम, दाम, दंड, भेद, हर कुटिल नीति इसने अपनाई। इसने छल का सहारा लिया, इसने भावनात्मक दबाव बनाया, इसने भय दिखाया और इसने तुम्हें भ्रमित करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया। तुम्हें इस लेडी से, जो समाज में लोगों के सामने यह दिखाती है कि वह बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति की है, बहुत धर्म कर्म करने वाली है, बहुत ज्यादा भक्ति भाव है, उसमें वह तो जैसे देवी का ही रूप हो जो स्वयं को बहुत पूजा पाठ ही दर्शाती है। उससे सावधान रहने के लिए कहा गया था, परंतु तुम उसकी चालाकी को समझ नहीं पाए या समझने में देर कर दी। पर अब जान लो मेरे बच्चे, माइनस नहीं है, यह कोई भक्त नहीं है, यह कुछ नहीं पूजा पाठ करती है, यह सब ढोंग है, यह सब दिखावा है। इसका हृदय भक्ति से शून्य है, इसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई है, यह दूसरे कामों में, गुप्त और नेफ्रियस गतिविधियों में, नकारात्मक क्रियाओं में इन्वॉल्व है। यह औरत सिर्फ और सिर्फ गंदे काम करती है, यह केवल दूसरों का अहित सोचती है, यह केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जीती है। यह लोगों की तरफ लोगों को दिखाने वाला इसका एक मुखौटा है, एक झूठा इमेज है कि यह बहुत पूजा पाठ ही करती है, बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, परोपकारी है। यह औरत सिर्फ दिखावा करती है, पूजा पाठ का, ताकि लोग इसकी असलियत को न पहचान सके, ताकि यह अपने काले कारनामों पर पर्दा डाल सके। इसके मन में डिवाइन को लेकर, भगवान को लेकर, उस परम सत्ता को लेकर कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई समर्पण नहीं है। यह तो स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठी थी। यह औरत ईविल है, यह साक्षात नकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है। इसने मेरे बच्चे तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऊर्जा के साथ, तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। इसने तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए हैं। कोई आस्था नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई समर्पण नहीं है। यह तो स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठी थी। यह औरत ईविल है, यह साक्षात नकारात्मकता की प्रतिमूर्ति है। इसने मेरे बच्चे तुम्हारे साथ, तुम्हारी ऊर्जा के साथ, तुम्हारे भाग्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए ब्लैक मैजिक किया है। इसने तुम्हारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग किए हैं। इस औरत ने बहुत ज्यादा बारंबार विभिन्न प्रकार के ब्लैक मैजिक करके, नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग करके तुम लोगों को, तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को एक लंबे टाइम तक, एक दीर्घ अवधि तक ट्रैप किया, बांध कर रखा, तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध किया। पर अब मेरे बच्चे, उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इसके जाने का टाइम हो चुका है, इसके पतन का समय आ गया है। यह औरत, इसकी पहचान पुनः सुन लो ताकि कोई भ्रम ना रहे। बाहर से माइनस अर्थात शून्य भक्ति वाली, बहुत पूजा पाठ ही दिखने का ढोंग करने वाली, बट यह अंदर से पूर्ण गंदे कामों में इन्वॉल्व है। इसका रोम रोम नकारात्मकता से भरा हुआ है। अब इसने कैसे ब्लैक मैजिक किया यह भी जान लो। तुम्हारी लाइफ में इसने ब्लैक मैजिक करके, विचक्राफ्ट करके, टोना टोटके करके तुम्हारी रेपुटेशन को, तुम्हारी छवि को, तुम्हारे मानसान को खराब करने की, धूल में मिलाने की बारंबार निरंतर कोशिश की। दुनिया की नजर में, समाज की दृष्टि में तुम्हें डिफेम करने की, तुम्हें कलंकित करने की, तुम्हें गिराने की इसने हर संभव, हर नीच कोशिश की।
जो कि उसने बोलकर भी कि तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी झूठी मंगर उल्टी सीधी बातें भी करके की अफवाहें फैलाकर कि लोगों के कान भर कर की। लेकिन इतना ही नहीं, इसने केवल शब्दों से ही वार नहीं किया बल्कि इसने विचक्राफ्ट भी की। इसने तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई तुम्हारी इमेज को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी आभा को खराब करने के लिए, उसे धूमिल करने के लिए इसने गंदे बहुत ही निकृष्ट स्तर के विचक्राफ्ट किए हैं। ऐसी क्रियाएं की है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। परंतु मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं थे इस संघर्ष में। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितरी, तुम्हारी कुलदेवी देवता, तुम्हारी अदृश्य सहायक शक्तियां बहुत ज्यादा निरंतर तुम्हारी रक्षा करते रहे हैं। इस औरत के प्रकोप से, इसकी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे पितरों ने, तुम्हारे पुण्यात्मा पूर्वजों ने तुम्हारी बहुत रक्षा की है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होगा कि कितनी बार उन्होंने तुम्हें बचाया है, कितने संकटों से तुम्हें उबारा है। बहुत ज्यादा बारंबार इस औरत की इल्ने से, इसकी दुष्टता से, इसके फैलाए हुए जालों से, इसके गंदे घिनौने मैजिक से बहुत ज्यादा तुम्हारे पितरों ने तुम्हें बचाया है। तुम्हें एक अदृश्य कवच प्रदान किया है। बहुत बार, मेनी टाइम्स, अनगिनत बार, जब तुम निराशा के गर्त में डूब रहे थे, जब तुम्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था, तब तुम्हारे पितरों की कृपा ने ही तुम्हें संभाला है। बहुत ज्यादा कृपा है तुम्हारे पितरों की, तुम्हारे इंसेस्टर्स की तुम पर। उनकी आत्माएं तुमसे जुड़ी हुई है। वे तुम्हारा कल्याण चाहती है। तुम्हारे धन को, तुम्हारी समृद्धि को, तुम्हारी आर्थिक उन्नति को इस औरत ने हैंग किया था। उसने तुम्हारे लक्ष्मी के आगमन के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। तुम्हारे धन को इसने अपनी नकारात्मक शक्तियों से, अपनी ईर्ष्या से, अपनी कुदृष्टि से ट्रैप किया था, बांध दिया था। तुम्हारा आता हुआ धन रुक गया था। तुम्हारे बनते हुए काम बिगड़ जाते थे। तुम्हारी आय के स्रोत सूखने लगे थे। तुम्हारे धन को जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से रोका गया था ताकि तुम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाओ, ताकि तुम दूसरों पर निर्भर हो जाओ, ताकि तुम इसके सामने घुटने टेक दो। इस लेडी की पूरी घी जैसी नजर रहती थी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे हर क्रियाकलाप पर कि कहां से तुम्हें धन आ सकता है, कहां से तुम्हें कोई अवसर मिल सकता है। और जैसे ही उसे कोई भनक लगती, वह उसे नष्ट करने का, उसे रोकने का प्रयास करती थी। कुछ गंदे, बहुत ही नकारात्मक किस्म के कांटेक्ट थे। इसके कुछ ऐसे लोगों के साथ इसके संबंध थे जो स्वयं अंधकार की शक्तियों के उपासक थे। कुछ तांत्रिक, कुछ अघोरी, कुछ गंदे नेफ्रियस लोगों के साथ, जिनके साथ मिलकर, जिनकी सहायता से यह तुम्हारी इमेज को भी खराब करती थी, तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाती थी और विचक्राफ्ट करती थी या उनसे करवाती थी। एंड तुम्हारे धन को भी, तुम्हारी लक्ष्मी को भी, तुम्हारी बरकत को भी इसने बांध दिया था, हैंग कर दिया था, जैसे किसी ने तुम्हारी तिजोरी पर ताला लगा दिया हो। धन की किल्लत की वजह से, आर्थिक तंगी के कारण तुम्हारे पार्टनर के साथ, तुम्हारे जीवन साथी के साथ, तुम्हारे प्रिय के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, बहुत मनमुटाव हुआ है। पास्ट में बीते हुए समय में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। घर में अशांति का वातावरण बन गया था। यह सब उसी की नकारात्मक ऊर्जा का, उसी के काले जादू का प्रभाव था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा पार्टनर, तुम लोग साधारण जोड़ी नहीं हो। तुम लोग या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, एक ही आत्मा के दो अंश, या फिर सोलमेट जर्नी में है। ऐसे दो साथी जिन्हें परमात्मा ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तुम एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे की शक्ति हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो। वह जो कठिन समय था, वह जो क्लेश और विवाद का दौर था, वह एक वक्त था, एक परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि तुम स्टार सीड हो। तुम एक दिव्य बीज हो जिसे इस धरती पर विशेष प्रयोजन से भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में यह संघर्ष, यह कठिनाइयाँ, यह नकारात्मक लोग क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हें चालाक बनाने के लिए, तुम्हें दुनियादारी सिखाने के लिए, तुम्हें अनुभवी बनाने के लिए। क्योंकि स्टार सी अपनी इनिशियल स्टेज में, अपने प्रारंभिक स्वरूप में, स्टार्टिंग में बहुत मासूम होते हैं, बहुत भोले होते हैं। उनमें छल कपट नहीं होता। वे दुनिया की कुटिलताओं से अनभिज्ञ होते हैं। इनको सिखाने के लिए, इनको परिपक्व बनाने के लिए ऐसी चालाक औरतें, ऐसे नकारात्मक लोग भेजे जाते हैं डिवाइन की तरफ से, परम विधान द्वारा स्टार सीड की लाइफ में, ताकि वे सीख सके, मजबूत बन सके और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके। तुम भी मेरे बच्चे बहुत भोले थे, बहुत सीधे थे,
तुमने हर किसी पर सहज ही विश्वास कर लिया। तुम्हें चालाक करने के लिए, तुम्हें जीवन के कड़वे सच सिखाने के लिए यह लेडी, यह नकारात्मक शक्ति तुम्हारी लाइफ में भेजी गई थी। एक कठोर शिक्षक के रूप में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप था तुम्हारा, कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा ऋणानुबंध था जो चुकाना शेष था। पास्ट का पूर्व जन्मों के कर्मों का लेन देन, वह भी तो रिलीज करना था, उसे भी तो शुद्ध करना था, और इस प्रक्रिया में तुम्हें यह पीड़ा सहनी पड़ी। एंड पास्ट में बीते हुए समय में इस औरत ने, इसी नकारात्मक शक्ति ने खूब झगड़े करवाए हैं। तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच में निरंतर कलह का, अविश्वास का, संदेह का बीज बोया है। बट अब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है, यह आश्वासन दिया जा रहा है कि यह पार्टनर तुम्हारा जीवन साथी या तो तुम्हारे ट्विन फ्लेम पार्टनर है, तुम्हारी ही आत्मा का दूसरा भाग, या फिर तुम्हारे सोलमेट कनेक्शन है। एक ऐसा गहरा आत्मिक संबंध जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बहुत प्यारा, बहुत गहरा, बहुत पवित्र रिलेशनशिप है आपका, तुम दोनों का। इसे किसी की नजर ना लगे। धन के लिए, अर्थ के लिए तुम लोग बहुत ज्यादा तड़पे हो। तुमने पाई के लिए संघर्ष किया है। धन की एनर्जी, धन की प्रचुरता तुम्हारे भाग्य में लिखी है, परंतु इस औरत ने, इस नकारात्मक शक्ति ने उस धन को ट्रैप कर लिया था, बांध दिया था, हैंग कर दिया था, उसे तुम तक पहुंचने से रोक दिया था। और धन के लिए, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी तुम लोग बहुत ज्यादा तरसे। ओ, तुमने बहुत अभाव देखा है, बहुत कष्ट सहा है। बट अब सुनो मेरे बच्चे, अब वह अंधकार छंट रहा है। अब यह औरत, यह नकारात्मक ऊर्जा जब तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र से, तुम्हारे ओरा से निकल रही है, जब डिवाइन, जब महाकाली स्वयं इसे उठाकर जड़ समेत उखाड़कर तुम्हारे जीवन से बाहर फेंक रहे हैं, तो अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में धन के लिए, समृद्धि के लिए जो तुम्हारा अंतहीन स्ट्रगल चलता था, जो संघर्ष तुम्हें तोड़ रहा था, वह खत्म हो रहा है, वह समाप्त हो रहा है। तुम्हें धन की कमी इसलिए होती थी, या यूं कहो कि होने दी गई थी, कि तुम्हें धन की वैल्यू कराई जाए, तुम्हें पैसे का महत्व समझ में आए, तुम्हें यह आभास हो कि जब प्रचुरता होती है तो उसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अपार धन, असीमित समृद्धि, अक्षय भंडार तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि यह तुम्हारे भाग्य में है, यह तुम्हारा अधिकार है। जैसे ही यह लेडी, यह नकारात्मकता का पुंज तुम्हारी लाइफ से पूरी तरह से थ्रो किया जाएगा, जैसे ही इसका अंतिम अंश भी तुम्हारे जीवन से निष्कासित कर दिया जाएगा, तुम्हारे जीवन में तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे, अद्भुत परिवर्तन आने लगेंगे, ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, प्रगति के नए द्वार खुलने लगेंगे। तुम्हारा धन जो तुम्हारा है, जो तुम्हारी किस्मत का है, जो तुम्हारे परिश्रम का है, वह निर्बाध रूप से तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा। सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अपार खुशियाँ, लिमिटलेस, असीमित, अनंत खुशियाँ तुम्हारी लाइफ में अब आएंगी, जिसका तुम मेरे बच्चे बहुत देर से, बहुत समय से, युगों युगों से वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही यह औरत, यह काली छाया तुम्हारे जीवन से पूर्णतया फेंकी जाएगी, जैसे ही इसका अस्तित्व तुम्हारे जीवन से मिट जाएगा, वैसे ही उसी क्षण तुम्हारे जीवन में खुशियाँ, उल्लास, आनंद और समृद्धि तेजी से एंटर होंगी, प्रवेश करेंगी। जैसे ही यह जाएगी, इसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होगा, वैसे ही सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य कृपा, खुशियाँ और सौभाग्य तुम्हारी ओर दौड़ पड़ेगी। इस औरत के जाने के बाद, तुम्हारे जीवन से इसके पूर्णता निकल जाने के बाद, तुम जिस भी काम में हाथ डालोगे, जिस भी परियोजना को शुरू करोगे, जो भी नया कार्य आरंभ करोगे, इजीली, बहुत सरलता से, बिना किसी विशेष बाधा के वह कार्य सिद्ध होगा, वह काम आसानी से सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई चमत्कार हो रहा है, जैसे स्वयं भाग्य तुम्हारे साथ चल रहा है। यह औरत तुम्हारी लाइफ में, जैसा कि मैंने पहले कहा, जानबूझकर लाई गई थी, डिवाइन पालन के तहत, जस्ट टू टीच यू, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें जीवन के कठोर पाठ पढ़ाने के लिए अब यह निकाली जा रही है, क्योंकि तुम सीख चुके हो, तुमने वह सबक आत्मसात कर लिया है जो तुम्हें सिखाना था। अब तुम्हें समझ आ चुका है, तुम्हारी आंखें खुल चुकी है कि कौन कौन से एरियाज में, जीवन के किन किन क्षेत्रों में तुम्हें काम करने की जरूरत थी, कहाँ तुम कमजोर पड़ रहे थे,
कहाँ तुम्हें अधिक सजग और चालाक होने की आवश्यकता थी। तुमने अपनी कमजोरियों को पहचान लिया है और उन्हें दूर करने का संकल्प भी ले लिया है। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितरी, उनकी तुम पर बहुत कृपा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम उन्हें याद करते हो रोज, या जब भी तुम्हें समय मिलता है तुम उनका स्मरण करते हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, वे तुमसे कुछ और भी अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ सेवा चाहते हैं, कुछ खाने पीने की चीज, कोई भोज्य पदार्थ। अगर कभी अकस्मात तुम्हारे हाथ से नीचे गिरती है तो यह एक संकेत है। डेफिनेटली तुम्हें वह चीज या उसी प्रकार की कोई अन्य शुद्ध सात्विक खाद्य सामग्री स्वयं बनाकर या खरीदकर किसी जरूरतमंद को, किसी भूखे को या किसी पवित्र स्थान पर श्रद्धा पूर्वक डोनेट करना है, दान करना है। अगर नहीं गिरती है, इन केस यदि ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं भी मिलता है, तो भी कुछ भी जो तुम्हारी सामर्थ्य में हो, कुछ भी सात्विक भोजन बनाकर या फल आदि लेकर तुम्हें किसी गरीब को, किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को प्रेम और श्रद्धा से खिलाना है। कौवे के लिए, जो पितरों का प्रतीक माने जाते हैं, उनके लिए अपनी थाली में से या भोजन बनाते समय थोड़ी सी रोटी या थोड़ा सा अन्न अवश्य निकालिए। पहले कौवे को या किसी पक्षी को वह अंश डालकर आइए। उसके बाद बाकी का भोजन या खाद्य सामग्री आपको किसी निरीवन को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वास्तव में उसकी आवश्यकता हो, उसे खिला देना है। यह छोटा सा कर्म तुम्हारे पितरों को शांति देगा और उनकी कृपा तुम पर और भी अधिक बरसेगी। तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो मेरे बच्चे। तुम्हारी आत्मा बहुत कोमल है, बहुत ही प्यारी आत्मा है तुम। एक प्योर सोल, एक निष्कलंक पवित्र आत्मा। तुम्हारे हृदय में सबके लिए प्रेम है, करुणा है। तुम किसी का बुरा नहीं सोचते। लंबे समय से, एक बहुत लंबी अवधि से तुम धन के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे। तुमने अथक परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया, पर तुम्हें वांछित सफलता नहीं मिल पा रही थी। तुम्हारी मेहनत का उचित फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। पर अब मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कठिन परिश्रम, वह संघर्ष, वह हार्ड वर्क अब समाप्त हो रहा है। उसका अंत निकट है, क्योंकि वह औरत, वह नकारात्मक बाधा तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से निकाली जा रही है, उसे निष्कासित किया जा रहा है। तो अब तुम देखोगे बहुत शीघ्र तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारी आर्थिक स्थिति में एक सडन बूस्ट, एक आकस्मिक तीव्र उछाल आएगा। अपार धन है तुम्हारी किस्मत में मेरे बच्चे। असीमित समृद्धि तुम्हारे भाग्य में लिखी है और वह सब तुम्हें मिलकर ही रहेगा, क्योंकि तुम स्टार सीड हो। तुम दिव्यता के हंस हो। तुम अभाव में जीने के लिए नहीं बने हो। अब तुम एक सडन बूस्ट, एक अप्रत्याशित वृद्धि अपनी इनकम में, अपनी आय में, अपनी संपत्ति में स्पष्ट रूप से देखोगे, अनुभव करोगे। तुम्हारे जो पार्टनर है, तुम्हारे जीवन साथी, चाहे पास्ट में बीते हुए कल में तुम्हारे उनके साथ बहुत लड़ाई झेड़े हुए हो, बहुत मनमुटाव, बहुत तनाव रहा हो इस लेडी की वजह से, उस नकारात्मक शक्ति के हस्तक्षेप के कारण, लेकिन यह जान लो, यह गांठ बांध लो कि तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे लिए बिल्कुल प्योर है। उनके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम और समर्पण है। वे तुम्हारे प्रति पूर्णतया निष्ठावान हैं। तुम, जैसा कि पहले भी कहा गया, ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो। यह एक दिव्य संबंध है। कंफर्मेशन आ चुका है इसका, इस पर कोई संदेह मत करना। उस औरत ने भ्रम फैलाने की, तुम दोनों के बीच अविश्वास पैदा करने की बहुत कोशिश की, पर वह तुम्हारे पवित्र बंधन को तोड़ नहीं पाई। इस औरत के साथ, इस नकारात्मक शक्ति के साथ और भी कुछ लोग, कुछ अन्य नकारात्मक व्यक्ति इन्वॉल्व है, जो उसके सहयोगी थे, जो उसके कुकर्मों में उसका साथ देते थे, जो तुम्हारे अहित में, तुम्हारा बुरा करने में उसके साथ शामिल थे। उनके लिए अब यह साल जो बच गया है, इस वर्ष के जो शेष महीने हैं, वेरी चैलेंजिंग, बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कष्टदायक रहने वाले हैं। इस लेडी के साथ जो भी इन्वॉल्व है, जो भी तुम्हारे साथ बुरा करने में, तुम्हें हानि पहुंचाने में उसके भागीदार रहे हैं, उनके लिए यह साल जो बच गया है, इसके कुछ महीने जो शेष है, वे बहुत मुश्किल निकलेंगे। उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उन्हें कष्ट और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, यह निश्चित है। अब तुम मेरे बच्चे जो भी कार्य करोगे, जिस भी नई शुरुआत को अंजाम दोगे, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से, अकाट्य रूप से सक्सेस मिलेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।